साथ में मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज टॉपिक के दूसरे टाइप के विषय में। सीरीज टॉपिक के दूसरे टाइप में है भैया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भैया यहाँ से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अंक इसमें से पूछा जाना होता है। तो आइए इसी की बात करते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, अक्षर श्रृंखला है भैया, वो हम कितने प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। तो हम बात करें भैया कितने प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं, तो हम दो प्रकार से, वो दो प्रकार हैं कौन कौन से भैया। तो है हमारा पहला है बड़े अक्षरों की श्रृंखला, कैपिटल लेटर सीरीज अर्थात बड़े अक्षरों की श्रृंखला, बड़े अक्षरों की श्रृंखला। और दूसरा है भैया हमारा छोटे अक्षरों की श्रृंखला, स्मॉल लेटर सीरीज, छोटे अक्षरों की श्रृंखला। ये रहा भैया, इसी दो टाइप को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। तो आइए दोस्तों हम पहले अपने पहले टाइप को शुरू करते हैं। जो है हमारा पहला टाइप है दोस्तों, वो है भैया हमारा क्या, बड़े अक्षरों की श्रृंखला। तो आइए इसको रफ करते हैं और अपने पहले टाइप की बात करते हैं। इसको हम रफ करते हैं और अपने पहले टाइप की बात करते हैं। जो बड़े अक्षरों की श्रृंखला है भैया, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो भैया जो है क्या हमने बताया, टाइप फर्स्ट में है, इसमें बड़े अक्षरों की श्रृंखला में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के बीच। बड़े अक्षरों की श्रृंखला, बड़े अक्षरों की भैया क्या है, श्रृंखला। बड़े अक्षरों की क्या है भैया, ये श्रृंखला है। अब भैया बड़े अक्षरों की बात करें तो बोल रहा है कैपिटल लेटर सीरीज अर्थात बड़े अक्षरों की श्रृंखला, बड़े अक्षर। तो इसमें क्वेश्चन आता है भैया, तो जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, DHLR निष्ठ। क्या दिया है भैया कि D दिया है, H दिया है, L दिया है, R दिया है, निष्ठ पूछा है। ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है TXIO पूछ रहा है भैया कि अगला जो आपका है वो कौन सा अक्षर होगा, जो अगला अक्षर है वो कौन सा अक्षर होगा। तो आइए इसके हम सॉल्व की बात करते हैं, इसके हल की बात करते हैं भैया, क्या होगा इसका हल। तो देखिए जो लिखा है अपना DHLR निष्ठ। तो दोस्तों ये लिखा है भैया, अगर देखा जाए तो डी का क्रमांक कितना होता है, डी का क्रमांक कितना होता है भैया, 4 होता है, एच का 8, एल का 12, आर का 18। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, तो इसको देखकर हमें यह अंदाजा हुआ कि इसमें जो चल रहा है भैया, इसमें जो खेल चल रहा है वो +4 हुआ, फिर क्या हुआ +4 हुआ, फिर इसमें क्या हुआ +6 हुआ, फिर अगला क्या होना चाहिए आपसे पूछ रखा है। तो भैया एक बार जोड़ा 4 ठीक है, 2 बार जोड़ा 4, लेकिन अभी तो 6 एक ही बार जोड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं नेक्स्ट अपना जो ऐड होगा वो 6 ही ऐड होगा, क्योंकि 2 बार 6 को ऐड करना चाहिए, तब तो हमको नेक्स्ट पता चल सकता है। तो हम नेक्स्ट पता कर सकते हैं भैया नेक्स्ट क्या होने वाला है। यदि 18 में हम 6 को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है कितना, 24। अर्थात बात करें 24 पे होता क्या है, तो 24 पे होता है यक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों हम इसको अब रफ करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या ACF H क्वेश्चन मार्क M। ऑप्शन दे रखा है भैया, आपको ऑप्शन दे रखा है LKJI। क्या दे रखा है भैया, LKJI ऑप्शन दे रखा है, LKJI। तो आइए इसके सॉल्व की बात करें, इसके हल की बात करें। तो इसका हल क्या होगा,
तो भैया जो इसका हल होगा, तो आइए पहले हम इसको एक बार फिर से पुनः लिख लेते हैं, ACFH क्वेश्चन मार्क M। तो ये भैया अब इसके हम बात करें क्रमांक की, जो ए का क्रमांक होता है, स्थान क्रमांक कितना होता है, तो ए का स्थान क्रमांक F होता है, C का 3 होता है, F का बात करें तो 6 होता है, F का 6 होता है, फिर H का 8 होता है, फिर क्वेश्चन मार्क है ही है, फिर M का भैया कितना होता है, M का 13 होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसमें। पहले ये क्या किया, 2 को ऐड किया, फिर क्या किया, 3 को ऐड किया, फिर क्या किया आपका दोस्तों, फिर 2 को ऐड किया। अब फिर नेक्स्ट अपना जो बनेगा वो बनेगा कितना, वो फिर क्या करेगा, 3 को ऐड करेगा। अगर हम 3 को ऐड करते हैं 8 में, तो हमारा बनता है कितना, 11 बनता है। 11 बराबर हम बात करें तो 11 बराबर होता है अपना के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसी प्रकार, क्या बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है कि नहीं। तो आप बात करें इसमें कितना ऐड करें, पहले 2 ऐड किया, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2 ऐड करेंगे। तो अपना देखिए भैया 11 में अगर 2 को ऐड करते हैं तो 13, 13 बराबर M। बात एकदम क्लियर है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हुआ सही। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसको हम रख करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भैया जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा भैया आपका, कह रहा है BMO EOQ कामा, फिर दे रखा है भैया HQS, फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है KSULMNSOU, फिर ऑप्शन दे रखा है SOW। तो भैया इसके सॉल्व की बात करें, अगर इसके हम हल की बात करते हैं तो हल इसका कैसा होगा। तो आइए हम समझते हैं हल इसका जो है कैसा होगा, हल जो है कैसा होगा, इसका सॉल्व कैसा होगा। तो हम पहले एक बार इस क्वेश्चन को लिखते हैं, BMO EOQ HQS नेक्स्ट। तो भैया अगर हम इसके बात करें क्रमांक की, इसका क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, बी का 2 होता है। और उसके बाद अगर बात करें ई का कितना होता है, सबका पहला अक्षर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो खेल चल रहा है, या तो सबसे पहले सभी अक्षरों के सबसे पहले अक्षर का दूसरे अक्षर के पहले अक्षर से कुछ रिलेशन, कुछ संबंध होता है। जैसा कि बी का कुछ संबंध ई के साथ होगा, फिर ई का संबंध कुछ एच के साथ होगा, या तो फिर हम कह सकते हैं कि जो एम का संबंध ओ के साथ होगा, ओ का संबंध क्यू के साथ होगा। इस प्रकार से ये चलता है। फिर उसी प्रकार जो है आपका ओ का संबंध क्यू के साथ, क्यू का संबंध एस के साथ चलता रहेगा। फिर अब ये देखते हैं, समझते हैं क्या संबंध चलता है इसमें। बी का क्रमांक 2, ई का क्रमांक 5, एच का क्रमांक 8। तो आइए हम इसको देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। भैया अगर हम 2 में 3 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, बात क्लियर रही। फिर 3 में 3 ऐड करते हैं 5 में भी, सॉरी 3 ऐड करते हैं किस में, 5 में। 3 किस में ऐड करते हैं, 5 में, तो आता है हमारा 8। तो बात क्लियर रही, 3 को ऐड करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा, हम कह सकते हैं 8 में अगर हम 3 को यहाँ ऐड करेंगे, 8 को अगर हम 3 में ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 11 बराबर होता है हमारा के, 11 बराबर हमारा होता है क्या, के। तो इसी प्रकार अब देखते हैं नेक्स्ट अपना बी का क्या परमाणु क्रमांक होता है भैया, का स्थान क्रमांक कितना होता है, 13। फिर ओ का होता है भैया कितना, ओ का होता है 15, क्यू का होता है आपका 17, क्यू का होता है 17। ये इस प्रकार से रहा पर स्थान क्रमांक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या चल रहा है भैया। इस ऐसे देखें, ऐसे जो चल रहा है 13, 2, 15। 13 में क्या जो ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। 15 में क्या ऐड हुआ, 17 बना, 2 ऐड हुआ। फिर अगर 17 में हम क्या ऐड करें, 17 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आएगा। 17 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो 19 आता है। क्या आता है भैया अपना 19। 19 बराबर क्या होता है आपका
एस होता है। क्या होता है? एस होता है। फिर उसके बाद हम बात करें जो ये चल रहा है लास्ट अपना जो चल रहा है ओ का क्यू के साथ संबंध क्या चल रहा है, क्यू का एस के साथ संबंध क्या चल रहा है। इसका जो क्रमांक होता है भैया 16 होता है, इसका होता है 17 होता है, इसका होता है 18, इसका 18 होता है। तो भैया जो सॉरी यहाँ पे शायद क्यों है, सॉरी देखिए वो का होता है 15 भैया, इसका होता है 17, इसका होता है 19, सॉरी ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या रहा भैया? ओ का प्लस वैल्यू कितनी होती है 15, क्यू की 17, एस की 19, तो इस प्रकार रहा प्लस वैल्यू। अब इसमें देखें कितना ऐड हुआ, 15 में 2 ऐड हुआ, उसके बाद 17 में कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 19 हुआ। अगर 19 में हम कितना ऐड करें, 2 ऐड करें तो कितना होगा, 19 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो 21 बनता है, 21 बराबर होता है भाई अपना u। तो हमारा इस प्रकार आंसर बना KSU, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य आंसर बना जो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार रहा अपना क्या, अब जैसा कि इसको हम रब करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्क्रीन पे लाते हैं और दिखाते हैं। जो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना वो रहा UBIPW, UB रहा IPW नेक्स्ट, IPW नेक्स्ट, इस प्रकार से रहा अपना क्वेश्चन। क्या रहा भैया? UBIPW नेक्स्ट। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, डी दिया है, क्यू दिया है, एफ दिया है, एक्स दिया है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन इसमें क्या चल रहा है, हल इसका करते हैं तो क्या आता है। जो दे रखा है आपको, यू दिया है, बी दिया है, आई दिया है, पी दिया है, डब्ल्यू दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, अर्थात नेक्स्ट पूछ रखा है। तो भैया इसमें क्या चल रहा है, अगर हम इसके प्लस वैल्यू की बात करें तो यू की 21, बी की 2, आई की 9, पी की 16, पी की 16, डब्ल्यू की 23, फिर नेक्स्ट अपना पूछ रखा है। तो भैया अगर हम यू को छोड़कर नेक्स्ट अपना बात करें जो होता है 7, 2, 9, यानी 2 में हम कितना ऐड किए, जो बना 9, 7 ऐड किए। 9 में हम कितना ऐड कर दें, 16 हो जाएगा, 7 ऐड किए। फिर अगर 16 में हम कितना ऐड कर दें, 23 हो जाएगा, 7 ऐड किए। 23 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो आता है हमारा 30। 30 अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते ही नहीं है। जब अंग्रेजी वर्णमाला में 30 अक्षर होते नहीं हैं तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला 26 के बाद रिपीट होने लगती है। 26 से कितना जाता है, 26 पे होता है जेड, जेड से हम कितना जाएंगे आगे, 4। तो ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल परम सत्य आंसर है। अर्थात 30 पे होता है अपना डी। क्या होता है अपना डी, 30 पे कौन होता है, डी। जैसा कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में ये सब पढ़ रखा है उसी प्रकार यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसी प्रकार इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम तरल, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट बात करें भैया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिया है आपका, वो दिया है आपका क्या, EJO IN दिया है भैया। उसके बाद दिया है INS, फिर दिया है आपका XCH नेक्स्ट, XCH। उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है आपको NRW, MRW, MSX, फिर दिया है NSX। फिर भैया आइए इसके सॉल्व की बात करें, इसके हल की बात करें।
हल की बात करें इसके, तो इसका हल क्या होगा? तो भैया इसका हल होगा आपका जो, आइए पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है EJOTYDINS नेक्स्ट। तो भैया इसका जो सॉल्व होगा, जैसा कि हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया कि इसका जो सॉल्व होगा भैया, इसमें पहले हम देखेंगे पहले का पहले अक्षर के साथ दूसरे का दूसरे अक्षर के साथ क्या चल रहा है, क्या रिलेशन चल रहा है, उसी प्रकार हम इसको ज्ञात करेंगे। जो भैया पहले हम इसके क्रमांक की बात करें तो इसका होता है 5, सॉरी इसको ऐसा नहीं, ऐसे दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि इसमें कुछ दिमाग थोड़ा सा आइडिया चलनी चाहिए। जैसा ये जोटी ट्रिक आपने पढ़ा है, ये जोटी पढ़ा है ना ट्रिक आपने, तो 5, 10, 15, 20, 25 के बाद अगर बात करें तो 25 के बाद 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 30 आता है। 30 पे भी हमने क्या बताया था? डी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है डी कितने पे होता है? 4 पे होता है। डी कितने पे होता है? 4 पे होता है। फिर भैया जो आई होता है 4 में हम 5 को ऐड करते हैं तो 9 होता है। 9 को अगर हम 5 से ऐड करते हैं तो 14 होता है। 14 पे हमारा n होता है। 14 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो 19 होता है। 19 प्लस होता है। बिल्कुल बात सही भी निकल रही है। तो 19 में 5 को ऐड करें, 19 में अगर 5 को ऐड करें तो होता है भैया कितना? 24। 24 पे होता है हमारा x। अगर 24 में हम 5 को ऐड करते हैं तो बनता है भैया अपना 29। 29 बराबर होता है अपना c। c क्या बना? 29 पे c, अर्थात c का प्लस वैल्यू 3 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद h की प्लस वैल्यू कितना होती है? 8। लेकिन इसमें जब 5 ऐड करेंगे तभी तो बनेगा 8। 3 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तभी तो बनेगा 8। इसी प्रकार हम बात करें फिर नेक्स्ट जो बनेगा अपना 8 में अगर हम 5 को ऐड करें, 8 में अगर हम 5 को ऐड करें तो कितना बनेगा? 8, 5, 13। 13 बराबर क्या होता है? m। क्या होता है? m। उसके बाद 13 में अगर हम 5 को ऐड करें, 13 में अगर हम 5 को क्या करें? ऐड करें। 13, 5, 18, 18 बराबर r होता है। फिर 18 में 5 को ऐड करें, 18, 5, 23, 23 बराबर होता है अपना w। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हुआ है MRW। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल परम सत्य आंसर है भैया इसका। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल परम सत्य आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब बात करें भैया अगले क्वेश्चन की, अपने क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की बात करें। जो अपना अगला क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा है? जो भैया अगला क्वेश्चन है अपना वो कौन सा है? तो भैया है अपना अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। ए है दिया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जब से परीक्षाएं चल रही लगभग एक ऐसा क्वेश्चन अभी तक मिला है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग। ACD उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क भैया। फिर उसके बाद दे रखा है आपको UVWXYZ XY ये दे रखा है। और आपको ऑप्शन दिया है भैया, आपको ऑप्शन दिया है LMNO, फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है MNOP, फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है MNO, ऑप्शन नंबर डी दिया है भैया आपका NOPQ। तो आइए सॉल्विंग की इसके बात करें। अगर इसके हल की बात करें भैया, जो इसका सॉल्व है वो कैसे होगा, तो आइए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं भैया इसमें। क्योंकि हमको ईश्वर आदमी बनाया है, क्योंकि आदमी इस पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। आदमी सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी आदमी को ही माना जाता है। तो आइए हमारे पास इतना कॉमन सेंस है, इतना दिमाग तो है ही भैया कि अगर हम बात करें जो ये लिख रखा है लास्ट में लिख रखा है, और लिखा है एक सीक्वेंस में लिखा है, एक क्रम से लिखा है UVWXY। तो इसी प्रकार जैसे कि लिखा है GHY, सी के बाद डी आता है, बिल्कुल सही एक सीक्वेंस में लिखा है। तो हम बात करें यहाँ पे कि जैसा ए लिखा है उसके बाद क्या खाया? बी खा गया, बी
खा गया, तो क्या आया, CD आया। एक अक्षर लिखा, एक अक्षर खा गया, तो आ गया इतना। फिर 2 अक्षर लिखा भैया, 2 अक्षर के बाद 2 अक्षर खा गया, क्या, EF खा गया, EF खा गया तो लिखा GHI। अब 3 अक्षर लिखा है भैया, 3 अक्षर खा जाओ, इसके बाद I के बाद JKL खा जाओ, इतना सब खा जाओ। फिर आता क्या है, इसके बाद 4 अक्षर लिख दो। फिर इसके बाद जो आता है भैया अपना आता है MNOP। फिर अब बात करें अगर नेक्स्ट की, इसके बाद भी बात करें, फिर 4 अक्षर हमने लिखा, फिर 4 अक्षर को खा जाओ, इस 4 अक्षर को खा जाओ। P के बाद क्या आता है, QRST, इसको खा जाओ, तो फिर आता है हमारा T के बाद UVWXY। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बना, वो ऑप्शन नंबर कौन सा बना भैया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है भैया, वो बिल्कुल परम सत्य आंसर आपका बना, ठीक है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ हमारा खत्म। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जब अगला क्वेश्चन है हमारा भैया, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कुछ B3P C6R C6R। उसके बाद दिया है D12T। फिर दिया है भैया नेक्स्ट अपना दिया है E24। उसके बाद लिखा है भैया V। फिर नेक्स्ट पूछा है आपसे, ये नेक्स्ट पूछा है, ऑप्शन दे रखा है भैया आपको, ऑप्शन दे रखा है F48X, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है F46X, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है F48W, फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है भैया G48X। तो आइए हम इसके साल्व की बात करते हैं, इसका साल्व क्या होगा। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं इसका साल्व क्या होगा। इसके हल की बात करें, इसके साल्व की बात करें भैया, जो इसका हल होने वाला है यहाँ पे तो क्या होने वाला है। तो इसको हम एक बार लिखते हैं क्वेश्चन को, B3P C6R D12T। फिर नेक्स्ट है अपना E24V। फिर अपना नेक्स्ट पूछ रखा है, तो भैया अगर हम पहले एक बार दिमाग लगाते हैं, कॉमन सेंस का यूज करते हैं यहाँ पे। पहले हम जो संख्या है ना, संख्या को देख लेते हैं, संख्या में क्या चल रहा है, क्या रिलेशन चल रहा है हमारी संख्याओं में। तो यहाँ से 3 का दुगुना 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, इसमें भैया 2 गुना हो रहा है। फिर इसका हम बात करें तो नेक्स्ट अपने आने वाला अंक होगा 24 का 2 गुना होगा। 24 का 2 गुना कितना होता है भैया आपका 48 होता है। 24 का डबल 48 होता है। फिर इसके बाद यहाँ सब ऑप्शन में मिल रहा है 48, लगभग एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी सब ऑप्शन में 48 तो मौजूद है। अब फिर नेक्स्ट बात करें अगर बी की प्लस वैल्यू कितनी होती है भैया 2, सी की प्लस वैल्यू कितनी होती है 3, डी की प्लस वैल्यू कितनी होती है 4, ई की प्लस वैल्यू कितनी होती है 5। अब जो भैया अपना नेक्स्ट आने वाला है यहाँ पे, वो आने वाला क्या है कि 6 जो है क्या होता है 6 पे एफ की प्लस वैल्यू 6 की प्लस वैल्यू एफ, ठीक। उसी प्रकार एफ भी दिया है, सभी ऑप्शन में लगभग मिल रहा है। इसके लिए अब हमारा ऑप्शन सबको यूज करना पड़ेगा, सब अंकों को देखना पड़ेगा। यानी पी की प्लस वैल्यू जो होती है भैया वो 16 होती है, आर की प्लस वैल्यू 18 होती है, टी की प्लस वैल्यू 20 होती है, वी की प्लस वैल्यू 22 होती है। फिर इसमें क्या चल रहा है भैया 16 में 2 ऐड किया 18 बना, 18 में 2 ऐड किया 20 बना, 20 में 2 ऐड किया 22 बना, 22 में 2 अगर हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा हमारा 24 पे आता है, वो आता है अपना भैया x, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कोडिंग डिकोडिंग में हमने सब प्लस वैल्यूओं को याद कर लिया है ना। उसी प्रकार ये हमारा जो क्वेश्चन बना, क्वेश्चन का आंसर बना F48x। जो ऑप्शन नंबर इसका बनेगा परम सत्य आंसर बनने वाला है भैया वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको अब हम रफ करते हैं भैया, क्या करते हैं इसको रफ करते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले टाइप की बात करने वाले हैं। क्या भैया? अगले टाइप। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें जो है छोटे अक्षरों पर, छोटे अक्षरों की श्रृंखला। छोटे अक्षरों की क्या भैया? श्रृंखला। छोटे अक्षरों की श्रृंखला। छोटे अक्षरों की श्रृंखला। तो आइए समझते हैं छोटे अक्षरों की श्रृंखला को कैसे हल करते हैं। इसका या इसको हम कह सकते हैं रिपीटेड सीरीज। इसको हम क्या कह सकते हैं भैया? इसी को कहते हैं रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज इसी को बोलते हैं भैया रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है ए बी रिक्त स्थान डी दे रखा है क्वेश्चन में, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या दिया है भैया आपका? क्या दिया है आपका क्वेश्चन? ए बी डैश डी, फिर दिया है आपका डबल ए, फिर क्वेश्चन में दिया है डैश बी ए, डबल ए बी ए, फिर दे रखा है भैया एन ए, फिर दे रखा है बी ए डी यानी बी ए डी एन ए डैश क्या बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ऑप्शन दिया है आपको भैया ए एन डी ए बी, फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है बी ए बी एन ए, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका ए एन डी डबल ए, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका बी डी ए एन डी। तो आइए इसके सॉल्व की बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक सी बातों को हम बता दें कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें उस स्थान पर जाना चाहिए, उस स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पे क्या हो भैया हमारी ब्लैंक के बिना अक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ब्लैंक के बिना अक्षरों की संख्या क्या हो? सबसे ज़्यादा हो। वहाँ पे हमको सबसे पहले फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे तो 4 अक्षर है, यहाँ पे 5 अक्षर। तो भैया इसमें देखते हैं क्या कि जो है बी ए डी एन ए, तो इससे हमें यह अंदाज़ा हुआ, यह पता चला, इससे हमें को यह मालूम हुआ कि जो बनने वाला है भैया, तो बनने वाला है बी ए डी एन ए, इसी का फॉर्म में बनने वाला है। जो नेक्स्ट बनने वाला है इसी के फॉर्म में बनने वाला है। तो इसी को हम बनाने वाले हैं, इसी के फॉर्म में बनाने वाले हैं इसको। तो आइए इसको हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं पहले क्या है ए बी क्या है। क्या आना चाहिए आपका? आना चाहिए आपका ए, क्या आना चाहिए भैया? ए बी ए डी, फिर एन के बाद यहाँ पे दूसरा मार्क का यूज कर लेते हैं, जैसे ए बी ए डी दिया है ना आपको, ए बी डी ए, बी के बाद ए आना चाहिए। बी के बाद क्या आना चाहिए हमारा? ए आना चाहिए। यहाँ से हमको देखकर यह एहसास हुआ, यह मालूम हुआ कि बी के बाद जो है भैया ए आना चाहिए। तो बिल्कुल परम सत्य है, ए आया तो यहाँ पे बी ए डी बना, उसके बाद एन आया, फिर ए आया। तो इतनी बात हमारी हो गई फिनिश। तो आइए बात करें फिर बी ए, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए अपना? डी आना चाहिए, फिर एन ए आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक। उसके बाद भैया यहाँ पे आना चाहिए जो आपका, वो आना चाहिए क्या? ए। तो ए आना चाहिए, तो ए बी ए डी एन ए, फिर क्या आना चाहिए आपका? क्या आना चाहिए आपका? वो आना चाहिए आपका, सॉरी क्या है, देखो क्या है, ए बी ए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हुआ, तो देखिए लिखा है आपका सीरीज ए बी एन ए बी, फिर डैश डी डबल ए बी एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी। तो दोस्तों ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है ए बी
ए बी जो डैश दिया था वो था हमारा क्या, वो था हमारा यहाँ पे डैश था भैया, क्या था हमारा डैश था, क्या था डैश था। तो यहाँ इस डैश के स्थान पे हमारा जो आने वाला अंक है वो आएगा एन आएगा, क्या आएगा एन आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आने वाला अंक है वो आएगा आपका डी, फिर उसके बाद जो आएगा आपका ए आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका ए। तो इस प्रकार जो बना भैया हमारा क्या बना कि जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा वो कौन सा ऑप्शन पूर्ति करेगा, जिसमें ए होगा, एन होगा, डी होगा, डबल ए होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बना भैया, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य आंसर बना भैया इसका, क्या बना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो भैया हम इसी प्रकार इसको रख करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है भैया इसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्या कि ए बी, उसके बाद दे रखा है ए बी डैश दे रखा है, उसके बाद दिया है ए बी सी, फिर डैश दिया है बी सी दिया है, फिर लिखा है आपका बी सी ए लिखा है, यहाँ पे डैश है, ठीक है। इसमें यहाँ पे बी सी ए, फिर लिखा है भी आपका सी, क्या लिखा है आपका सी। तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने अभी बताया कि हमको उस स्थान को खोजना चाहिए, उस स्थान पर देखना चाहिए जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला को सीक्वेंस में हो और बिना ब्लैंक के सबसे ज़्यादा अक्षर वहीं पे लिखे गए हों। तो हमारा क्या है इसमें ए बी सी लिखा है, ए बी सी लिखा है। तो अगर हम देखें, अगर जो ऑप्शन इसमें दिया है आपका, ऑप्शन बता दें हम आपको क्या दिया है आपका, ऑप्शन दिया है सी डबल ए बी, फिर दिया है अगला सी डबल ए सी, फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है बी डबल सी डी, ऑप्शन नंबर डी दिया है भैया आपका बी ए सी ए। तो दोस्तों आइए हम इसके सॉल्व की बात करें। सॉल्व कैसे करेंगे, जो दिया है ए बी सी ए सी, तो इस प्रकार कुछ हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसको हम सॉल्व करने की बात करें तो भैया अगर हम देखें तो जो हमारा सीक्वेंस में लिखा है ए बी सी, इसी के बेस पे हमारा सब आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम सी को उठा कर लाते हैं तो हमारा एक सीक्वेंस बना ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर क्या हुआ ए बी सी, फिर यहाँ पे अगर हम देखें क्या भरते हैं ए भरते हैं तो ए बी सी, फिर यहाँ अगर बी को लाते हैं तो बना क्या ए बी सी। तो इस प्रकार जो आने वाला ऑप्शन है भैया वो आएगा क्या सी डबल ए बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है भैया, बिल्कुल परम सत्य आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्या कि ये अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया है क्या, क्वेश्चन दिया है आपके लिए, क्वेश्चन दिया है आपके लिए, हम दिया नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दिया है आपके लिए डबल ए डैश सी ए बी बी, ए दिया है बी दिया है डबल सी ए, फिर नेक्स्ट दिया है आपका, नेक्स्ट दिया है आपका, फिर दे रखा है आपको भैया इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर हम इसका ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, इसका ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, इसका ऑप्शन जो दिया है भैया आपको दिया है बी सी ए बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका, ऑप्शन नंबर बी दिया है बी डबल सी ए, क्या दिया भैया बी डबल सी ए, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका बी सी डबल ए, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको
BAAC, BAAC, ठीक, BAAC, ठीक। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको। हम उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, और हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इसी के साथ हम अपने वॉइस को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।